अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली, मैं हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा शो को। किसको देखना तो बनता है। तो दोस्तों आज आप लोगों से बात करना चाह रहे हैं, बात करेंगे कि आज आपके साथ जिस चीज के हवाले से हम लगातार बात कर रहे होते हैं और जिस डर के ऊपर हम लगातार बात कर रहे होते हैं, अब वो क्रिकेट के ऊपर इंप्लीमेंट भी होने जा रहा है। बीसीसीआई आप नहीं कह सकते, लेकिन आईपीएल के थ्रू इंडिया जो है वो पूरी दुनिया पे छाने वाला है और आने वाले वक्तों में मैं भी आपको जो टॉप प्रायोरिटी के प्लेयर्स हैं वो अपनी कंट्री की तरफ से खेलते हुए ना दिखें, बल्कि वो आपको डिफरेंट फ्रेंचाइजीज में खेलते हुए दिखें और सिर्फ जो फ्रेंचाइजीज आईपीएल के अंदर या बीसीसीआई के अंदर आएंगी वहीं पर जो है वो खेलते हुए दिखे, क्योंकि इंग्लैंड प्लेयर्स को ऑफर कर दी गई है 50 मिलियन पाउंड्स की सालाना डील। ये कितने बनते हैं, जरा बात करेंगे सारे सिनेरियो पे और बात करेंगे कल पाकिस्तान क्रिकेट को इससे क्या नुकसान हो सकता है, ये भी बात करेंगे। सही बात है। तो अगर आप आए और बाबर आजम ने कल बड़े अच्छे रन बनाए, लेकिन विराट का रिकॉर्ड थोड़ा ऊपर ही रहे हैं और बाबर आजम का रिकॉर्ड नीचे रहा। लेकिन और कल बड़ी मजेदार विक्ट्री रही है। मैं और अली दोनों ग्राउंड से मौजूद थे, बड़ा मजा आया हमें, मैच में एंजॉय करते रहे हैं। जाहिर है लेट भी आए थे तो इसलिए। तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो, पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन बजाना ना भूलिएगा। बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो कि हमारे पास आ रही है। तो दोस्तों जो नंबर 1 खबर आ रही है हमारे पास, खबर यही आ रही है कि क्या शानदार किस्म की आप जिसे कह ले कि आईपीएल की टीमों ने ऑफर करवा दी है इंग्लैंड के प्लेयर्स को। 50 मिलियन पाउंड्स की जो है वो सालाना ऑफर करवाई गई है और टॉप प्रीमियम के इंग्लैंड के जो 7 प्लेयर्स हैं उनको ये ऑफर करवाई गई है और कहा यह गया है कि आप अपना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेंगे, यानी कि जिसका साफ साफ मतलब यह है कि जब जिस फ्रेंचाइज को जो प्लेयर चाहिए होगा वो प्लेयर अवेलेबल होगा, चाहे वो उसको आईपीएल खिलवाएं, चाहे वो उसको अपनी साउथ अफ्रीका की लीग खिलवाएं, चाहे वो उनको दुबई में T10 खिलवाएं, सब। लेकिन ये आप मुझे बताएं कि इतना बड़ा पैसा अगर आईपीएल की टीमें दे देंगी तो कौन खेलेगा इंटरनेशनल। देखें, अगर आपने ये क्योंकि मिलियंस चिलियंस और उसमें पाउंड्स में बताया तो शायद बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आएगा, तो मैं देसी अल्फाज में अगर बता दूं ये क्या बनेगा। मैं अगर पाकिस्तानी के आर में मैं बात करूंगा पाकिस्तानी रुपीस में तो ज्यादा मेरे लिए भी बेहतर रहेगा, आपके लिए भी। अली साहब, पौने 2 अरब यानी कि आप कितने ये 100 करोड़ बन जाएंगे। मैं तो क्या बोलूं, 176 करोड़। और इंडियन में अगर आप देखें तो शायद 50 करोड़ की अमाउंट बनेगी, 50 से 100 करोड़। तो खैर पौने 200 अरब पीकेआर में जो मैंने कैलकुलेट किया, पौने 200 अरब मिल सकता है। बेंजामिन स्टोक्स को ऑफर की गई है, जॉस बटलर को कहा गया है, सैम कोरन को ये ऑफर दी गई है, मार्क वुड के लिए भी ये ऑफर है कि आइए पौने 200 करोड़ लीजिए, लात मारिए ईसीबी के बोर्ड को। और भी बैरिस्टो हो गए और जितने इनके मेन खिलाड़ी हैं उनको ये अमाउंट दी गई है। फिर सेकंड कैटेगरी में दी गई है वो, फिर उसके बाद प्लेयर आ रहे हैं उनको ऑफर दी गई है। सबसे बड़ा ये जो ऑफर दी गई है, इससे 1 मिनट में कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि ये आईपीएल की जो फ्रेंचाइजीज हैं उन्होंने बीसीसीआई ने, यानी कि आप एट द एंड ये कह लें कि बीसीसीआई के अंडर ही आते हैं, ईसीबी इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड की आंखों से नींद उड़ गई है, क्योंकि उनके प्रीमियम प्लेयर्स, और आपको पता है इस टाइम के सबसे ज्यादा बोलबाला है वो ऑस्ट्रेलियन या न्यूजीलैंड प्लेयर्स का नहीं है, बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट में जो सबसे ज्यादा मांग देखी जाती है या बड़े नाम है वो इंग्लैंड के, क्योंकि अग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं। हैरी ब्रूक, बटलर, स्टोक्स, मार्क वुड, सैम कोरन, इनकी बहुत वैल्यू है। ठीक है, सेकंड पे ऑस्ट्रेलिया के आ रहे हैं, फिर थर्ड पे आपको साउथ अफ्रीका या फिर उसके बाद न्यूजीलैंड आपको नजर आता है। लेकिन प्रीमियम जो क्वालिटी नजर आ रही है प्लेयर्स की वो आपको इंग्लैंड की नजर आती है। बहुत बड़े बड़े ब्रांड हैं, लिविंगस्टन, इवन सैम बिलिंग जैसे प्लेयर्स की टीम में जगह नहीं बनती, एलेक्स हेल्स को बेंच में बैठना पड़ जाता है, रॉय को बेंच में बैठना पड़ जाता है। ये हालात हैं इंग्लैंड के, कितना कंपटीशन है उस टीम में, क्योंकि T20 अग्रेसिव खेलते हैं, टेस्ट अग्रेसिव खेलते हैं, ओडी अग्रेसिव खेलते हैं। मांग ये की गई है आईपीएल की फ्रेंचाइजीज की तरफ से कि आप, जैसे आपको पता है सीएसके की भी टीम है, बाकी टीमों की भी एक टीम है, किसी की कैरेबियन लीग में टीम है, किसी की साउथ अफ्रीका लीग में टीम है, किसी की यूएई जो दुबई की लीग है उसमें एक टीम है, किसी की कोई T10 में टीम बना रहा है अपनी। अभी सऊदीया की लीग आ रही है, उन्होंने आईपीएल वालों को कहा जी हमारे साथ मिल मिला के चलिए। तो ये कहानी चल रही है। तो वो चाह रहे हैं जी आप एक बार हमसे पौने 200 करोड़ ले लीजिए और फिर अगर आप अपने मुल्क के लिए भी खेलिए, लेकिन वो आपको 100% नहीं खेलना, आपको कोई इंपॉर्टेंट मैचेस आप खेल लीजिए, पर जब लीग होगी, मतलब साल में 12 महीने लीग डिमांड करेंगे, मतलब साल में 8 महीने तो लीगें ही चलेंगी, तो आप सारी खेलोगे। 2 महीना आप आईपीएल खेलोगे, 1.5 महीना सीपीएल खेलोगे, 1 महीना साउथ अफ्रीका खेलोगे लीग, 1 महीना दुबई की, 1 महीना अफ्रीका की। फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही बड़ी डील है और ह्यूज डील है के लिए। एज अ प्लेयर आप कोई भी होगा तो इसको रिफ्यूज नहीं कर सकता, लेकिन एज अ क्रिकेट फैन, अगर आप इंग्लैंड के फैन हैं, अगर आप पाकिस्तान के फैन हैं, अगर आप इंडिया के फैन हैं, आप खुद अगर अपनी एक सोचो विचार रखते हैं, आप सोच के देखिए विराट कोहली को, रोहित शर्मा को, बाबर आजम को कोई ऐसी डील ऑफर कर देता है, बिलफर्ज को ऐसी डील ऑफर कर देता है
कि वो एक ही बार वहां साइन कर लें और उनकी जान छुटे इससे डेली खेलने से, तो क्रिकेट फैन कितने हर्ट होंगे? देखो मैं इन लीग्स पे बिल्कुल आप कहेंगे बिलीव या बिल्कुल मैं लाइक नहीं करता उस पैसा लीग्स को। इमोशन से खेल जाएगा। देखो प्लेयर पैसा ले लेगा, वो अयाशी कर लेगा, वो एक बंदा अयाशी कर लेगा, लेकिन उसके जो बाकी मुल्क है, उसके जो फैंस हैं, मुझे लगता है कि वो अपने प्लेयर को नेशनल जर्सी में ही देखना चाहते हैं। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, अगर आप पाकिस्तान के फैन हैं, ठीक है, पाकिस्तान के प्लेयर्स को अभी तो इंग्लैंड वालों को ऑफर हुई है, फॉर एग्जांपल यही ऑफर पाकिस्तान के पास आ जाती है, बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, इनको ये ऑफर आ जाती है कि आप अपने मुल्क को छोड़ दीजिए, हम आपको 200 करोड़ अरब की ऑफर है ना, खाली 50 करोड़ की ऑफर है, चलो इतनी ऑफर है, और बाबर और शाहीन साइन कर लेते हैं, और टोटल पूरे पाकिस्तान की जब सीरीज है तो एक आध मैच शाहीन और बाबर खेलेंगे, बाकी नहीं खेलेंगे। अगर आप इंडियन फैंस हैं, मैं आपके लिए ऑफर कर देता हूं, विराट और रोहित और बुमराह, इनको ऑफर आ जाती है 200 करोड़ ले लो आप, और आपको इंडिया की क्रिकेट ना खेलो, आप खाली दुनिया में आके लीग्स खेलो। ये इंडिया के लिए ऑफर नहीं है खैर, और ना उनको ये होगी, क्योंकि बीसीसीआई अलाउ ही नहीं करेगा, और ना वो करता है, उनका अच्छा, मैं उनको क्रेडिट देता हूं इस बात पे। तो बाकी बोर्ड्स भी फॉलो करें ना। हाँ, बाकी बोर्ड्स की भी तो लीग्स है ना, उसका दबाव है ना, पैसा है। भूखे खिलाड़ी है बाकी बोर्ड्स भी तो फिर कराते हैं, लेकिन मुझे PSL लगता भी है, होता है आपका, मुझे 100 लगता भी है, होता है आपका, मैं आपको बताऊं, दुनिया भर की। देखो इसके अंदर अगर आप मुझसे रियल पूछें तो आईसीसी को कूदना पड़ेगा, आईसीसी को एक लॉ बनाना पड़ेगा कि एक खिलाड़ी एक साल के अंदर 2 से 3 लीगें खेल सकता है। हाँ। इससे ज्यादा कोई खिलाड़ी लीग नहीं खेल हाँ। सकता, और ये बोर्ड इंप्लीमेंट करेगा इस चीज के ऊपर, अगर आपको इंटरनेशनल क्रिकेट को बचाना है। नहीं तो देखो एट द एंड ऑफ द डे ह्यूमन बीइंग्स के लिए पैसे ही वैल्यू रखता है। अब मुझे ईमानदारी से बताओ कि जब से एबी डिविलियर ने जो अपनी मेन टीम है वो छोड़कर आईपीएल शुरू की, ठीक है, उन्होंने कहा कि मैं आईपीएल की वजह से अपनी जो ओडीआई क्रिकेट है, जो भी क्रिकेट, सबसे मैं रिटायरमेंट ले रहा हूं, क्या वैल्यू रहेगी एबी डिविलियर्स? कुछ भी, वो खत्म हो गया, क्या उसका वो नहीं रहे। आयरन में आप देखें आईपीएल भी उन्होंने छोड़ दी, इतना बड़ा नाम था एबी डिविलियर्स का। यहाँ पे मैं इंडियन प्लेयर्स को फिर भी मुझे एक अच्छी बात लगती है कि वो जाहिर है बीसीसीआई का प्रेशर है, या बीसीसीआई इतना पैसा उनको दे देता है, और बाकी सब मिला के भी लीग्स उतना पैसा इंडियन प्लेयर्स को नहीं पे कर सकती, जिसकी वजह से वो फिर बाकी क्रिकेट नहीं खेलते, बाकी लीग्स नहीं खेलते, आईपीएल खेलते हैं, और हर टाइम अपनी नेशनल ड्यूटी के लिए अवेलेबल रहते हैं। लेकिन ये इंग्लैंड के लिए झटका हो सकता है, अगर ये साउथ अफ्रीकन को ऑफर होती है, उनके लिए झटका होगा अगर उनके प्रीमियम प्लेयर ले जाते हैं, ये रबाडा ले गए, डिकॉक ले गए, वॉन्डर डूसन ले गए, डेविड मिलर ले गए, नोकिया ले गए, शमसी ले गए, क्या बचेगा साउथ अफ्रीका के पास? अफ्रीका के तो प्लेयर हैं, वो तो डरते भी रहते हैं इस चीज से, वो हमेशा वो पाक कोल डील कोई है, कोल पाक वो जाके साइन कर लेते हैं इंग्लैंड में। हाँ, वो यही चलता रहता है। वही अगर आपने न्यूजीलैंड के प्लेयर्स या ऑस्ट्रेलिया के 6 प्लेयर ले उड़े, ये मैक्सवेल चले गए, वार्नर चले गए, मतलब कहने का मकसद ये कि क्रिकेट में कंपटीशन ही खत्म हो गया, तो फिर क्रिकेट में मजा ही क्या रहेगा? मतलब एट द एंड ऑफ द डे आप ये कह लो कि लीग जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट को खाना चाह रही है, वो ऊपर आ चुकी है इंटरनेशनल क्रिकेट के, और वो किसी भी टाइम पे ऐसे दबोच के हजम कर सकती है। नहीं, लीग्स उस लिहाज से अगर अभी भी आप देखो ना, जो व्यूवरशिप के लिहाज से भी देखो तो आईपीएल नंबर 1 पे आ गई है, पीएसएल अभी भी सेकंड नंबर पे आ रही है व्यूवरशिप के लिहाज से मैं बात कर रहा हूं, और उसके बाद फिर बीपीएल आ रही है, या थर्ड पे आ रही है, या फिर सीपीएल आ जाती है। आप यहाँ तो बाकी जितनी लीगें सब बकवास हैं, आप मेरी सुन, व्यूवरशिप 0 है। मेरी सुन ले पावे, व्यूवरशिप के लिहाज से आती है, कैसे भी आती है, वुमेन लीग भी हुई है ना, करोड़ों दिए ना, आपको भी पता है। एक मिनट बैटिंग, तो मैं तो वही बताना चाह रहा हूँ ना आपको, अब उनको व्यूवरशिप से मतलब नहीं है, उनको जिन चंद लोगों से मतलब है वो देख लेते हैं। तो इतने बड़े बड़े पैसे वो भरते हैं ब्रॉडकास्टिंग के, करोड़ों रुपए, आपको भी पता है कहां से आता है, मुझे भी पता है कहां से आता है, तो कहानी एट द एंड वही जाती है। नहीं देखो, एट द एंड मैं अगर पाकिस्तान क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखूं, हमें भी नुकसान है। अब आप पूछेंगे हमें क्या नुकसान है, तो मैं उसका आपको ये जवाब देता हूं कि अगर ये इंग्लैंड के सारे प्लेयर्स चले जाएंगे, उधर चले जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया के चले जाएंगे, न्यूजीलैंड के चले जाएंगे, मसला ये होगा कि आपके साथ जब सीरीज आती है, जब भी आपकी कोई सीरीज होती है इंग्लैंड के साथ या ऑस्ट्रेलिया के साथ, वो अपनी बी टीम भेजेंगे, लाइक न्यूजीलैंड ने अपनी भेजी है। अभी पाकिस्तान न्यूजीलैंड की सीरीज है, कल मैं और आप ग्राउंड में मौजूद थे, मजा आया, ठीक है, पाकिस्तान जीता है, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह की जब सीरीज होती है तो आपको पता है, जब आप जीतते हो आपको खुशी नहीं हो पाती, जब आप हारते हो दुख ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि आपको दुख होता है कि आप बी टीम से हार गए, खुशी होती है तो आप फिर सोचते हो कि हाँ जीत गया, आपको खुशी होती है कि फिर आपको कहीं ना कहीं आपको कोई कहता है ओए तू बी टीम से जीता है, यही बात है ना। नहीं, एट द एंड ऑफ द डे मेरा ये मानना है जो खिलाड़ी है ना, मैं कहता हूं कि मेन टीम आनी चाहिए। मैं ये कहता हूं कि जो खिलाड़ी है ना, देखो अगर इस तरह की कोई खिलाड़ी डील फाइनल कर गए 4-5 खिलाड़ी, तो फिर सब खिलाड़ियों की मोटिवेशन लेवल वहां पर पहुंच जाएगी। सब खिलाड़ी जैसे वेस्ट इंडीज है, हाँ, कि उनका मोटिवेशन लेवल वो होगा कि हमने ये बड़ी डील को साइन करना है। मैं ये कहता हूं कि सब खिलाड़ियों का मोटिवेशन लेवल ये होना चाहिए कि हमने अपनी नेशन को सुरखरू करवाना है और हमने अपनी नेशन को जितवाना है। हमें बेन स्टोक्स बनना है, हमें इंग्लैंड का बेन स्टोक्स बनना है, हमें पाकिस्तान का बाबर आजम बनना है, हमें इंडिया का विराट कोहली बनना है, ऑस्ट्रेलिया का हमने मिचेल स्टार्क बनना है। वो नहीं खेलता कोई लीग, हमने एक स्टार खिलाड़ी बनना है और हमने अपना नाम, कोई भी नाम ले, विराट कोहली साथ इंडिया आएगा,
कोई बाबर आजम नाम ले साथ पाकिस्तान आएगा, ये नहीं कि एबी डिविलियर्स को कोई नाम ले साथ आरसीबी आएगा। हाँ बिल्कुल। ये नहीं होना चाहिए कि कोई भी एबी डिविलियर्स का नाम ले साथ आरसीबी आरसीबी का लोगो आ जाए, आरसीबी की तरफ से खेलता था ये। आरसीबी की तरफ से ये और इंडिया में खेलता था, साउथ अफ्रीका में आरसीबी 2.0 की तरफ से खेलता था। और अगर आप वेस्ट इंडीज की बात करें वहां आरसीबी 3.0 और दुबई की बात करें तो आरसीबी 4.0, सऊदिया 6.0 खेलता था। सब देख एक आईपीएल की टीम है, ये आईपीएल का बच्चा है, ये आईपीएल का पोता है, ये आईपीएल का पर पोता है। ऐसे खिलाड़ियों के लिए जरूरी है, लेकिन मुझे ये लगता है जो आपको बोर्ड देता है खिलाड़ियों को, ये जो 2-3 लीगें खेल के कमा लेते हैं, ये पैसा इनके लिए इनफ है ये पैसा, इतनी बड़ी क्रिकेट की बर्बादी और ना करें। मैं आपको बताऊं, आपको एक और मैं आपको मजे की बात बताऊं, बल्कि मजे की नहीं अफसोस की बात बताता हूं। कोई अच्छा पैसा है, आपको अफसोस की बात बताता हूं। वेस्ट इंडीज क्रिकेट है ना, वहां पर जो भी उनके नए प्लेयर आ रहे हैं ना, जो भी नीचे से कोई ग्याना से निकल कर आ रहा है, कोई बारबेडॉस से आ रहा है, कोई सेंट लूसिया से निकल कर आ रहा है, आपको भी पता है उसको गोल क्या होता है। उसको गोल ये होता है कि वेस्ट इंडीज की तरफ से आओ, 2-3 मैचों में सेंचुरी मार दो, कोई बॉलर हो तो विकेट उड़ा दो, 2-4 बड़े बड़े छक्के मार दो, और एट द एंड दुनिया भर में अपना नाम दिखा दो कि मैं लीगी प्लेयर हूं। फिर आपको आईपीएल ले लेता है। अगर आईपीएल में इग्नोर भी हो जाते हो ना, कोई मसला नहीं, बीपीएल में चले जाओगे, सीपीएल में चले जाओगे, 100 में चले जाओगे, लंका में भी खेल लोगे, लंका प्रीमियर लीग, सऊदिया की लीग है, यूएई की लीग है, 2 T10 लीग है, अबू धाबी T10 लीग है, वहां खेलोगे, पैसे कमा लोगे। और एक और आपको अफसोसनाक बात बताता हूं, आयरलैंड और अभी बांग्लादेश की सीरीज होनी है, इन आयरलैंड है, इंग्लैंड है। अगर वो खुदा ने खास्ता सीरीज आयरलैंड ने व्हाइट वॉश कर दिया बांग्लादेश को, अगर आयरलैंड ने बांग्लादेश को व्हाइट वॉश कर दिया, बांग्लादेश को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बांग्लादेश वर्ल्ड कप खेलने के लिए क्वालिफाइड है। फर्क यह पड़ेगा कि आयरलैंड गो थ्रू कर जाएगा, साउथ अफ्रीका को खेलना पड़ेगा क्वालिफाइंग राउंड। फिर क्या होगा, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका और वेस्ट इंडीज, इन 3 में से 2 टीमें आगे जाएंगी। श्रीलंका में भी हमने देखा कि प्रायोरिटी नेशनल ड्यूटी है, उनके बड़े बड़े नाम नहीं है, नाम छोटे छोटे हैं, लेकिन मुल्क के लिए खेलते हैं। साउथ अफ्रीका की टीम बहुत तगड़ी है, वो कर जाएगी। आप फिर देखोगे वेस्ट इंडीज रह जाएगी, वेस्ट इंडीज मारी जाएगी। और ये हिस्ट्री में पहली बार होगा कि वर्ल्ड कप 2023 इन इंडिया खेला जा रहा है, वेस्ट इंडीज की टीम वर्ल्ड कप के लिए आएगी नहीं। और आप इसकी जो देखोगे ना, कितनी बुरी बात है, तो वो ये निकलेगी कि पिछले 10 सालों से, 10 से ज्यादा सालों से जितने खिलाड़ी उन्होंने प्रायोरिटी लीग को दी, इनके लेजेंड्स जो थे, क्रिस गेल, पोलार्ड, ब्रेवो, सैमी, रसल, मिलियनियर बन गए, और नेशन की जो इमोशंस थे वो भाड़ में चले। इवन लुइस, जितने प्लेयर आ रहे हैं, होल्डर शोल्डर सारे लीगों के पीछे भागते हैं, ये नुकसान है। खैर सब कल मैच खेला गया, पाकिस्तान का और न्यूजीलैंड का बड़ा जबरदस्त मैच हुआ। बाबर ने शानदार किया, इमाम ने शानदार किया, फखर ने शानदार किया। बाबर आजम के पास एक और एजाज हासिल कर लिया, बाबर आजम सेकंड फास्टेस्ट एशियन बल्लेबाज बन गए जिन्होंने 12,000 रन बनाए हैं। लेकिन विराट कोहली से पीछे ही रहे हैं बाबर, सिर्फ एक मैच का फर्क था। विराट कोहली ने 276 इनिंग्स में 12,000 रन बनाए थे और बाबर आजम ने 277 रन इनिंग्स में बनाए थे। जावेद मियांदाद ने 284, सचिन ने 288 और सुनील गावस्कर ने 289 में बनाए थे। तो उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद आया। पसंद वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए और एक और काम कर लीजिए, वो ये कर लीजिए कि हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अल्लाह हाफिज़।